सामीईन, पर्दा नशीन सामियात और ख्वाजा व रज़ा के दीवानों परवान व फरज़ान मस्तान जाबाज़ों सरफरोशों मुजाहिदों सुन्नियों हनफियों क़ादिरियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व इतरतिहि व खुलफाइहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइल फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम बैता फ़अना ख़ैरुहुम नफ़्सन व ख़ैरुहुम बैता। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे नबी आप सा रहबर नहीं देखा, ऐ मेरे नबी आप सा रहबर नहीं देखा, पैगंबरों में ऐसा पैगंबर नहीं देखा। जिस शख्स को हासिल है तेरे दर की गुलामी, जिस शख्स को हासिल है तेरे दर की गुलामी, उस शख्स को फिरते हुए दर दर नहीं देखा। जो खुद ही गुनहगार को ढूंढेंगे सरे हश हश, जो खुद ही गुनहगार को ढूंढेंगे सरे हश हश, ऐसा तो कोई शाफ़िई महशर नहीं देखा, ऐसा तो कोई शाफ़िई महशर नहीं देखा। सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हाजी ज़बीहुल्लाह और मौलाना अरशद इमाम और इनके अहले खाना ने मुनक़िद किया, तो मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए ये दो शेर पेश करता हूँ कि बज़्म शहे उमम में बसत शान आए हैं, बज़्म शहे उमम में बसत शान आए हैं, फर्शे ज़मीन पे अर्श के मेहमान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं पे निकाले न क्यों जुलूस, हम सुन्नी 12वीं पे निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस,
हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला मक्की, नारे तकबीर। और ये मेरे दो शेर हैं जो पेश करता हूँ कि अकीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया, नबी की बस बड़ी प्यारे नबी की बात लाया। अदब से बैठिए और गौर से सुनिए हदीस पाक, मैं अपने साथ रूह कुद्स की बारात लाया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह ताला साल सलामत रखे। वहीं पे पुत्र जनाब नसरुल्लाह भाई फतेहपुर, जनाब छोटू साहब फतेहपुर, और मेरे बहुत से अहबाब हैं जो यहाँ तशरीफ फरमा। अल्लाह ताला सबको शहीद आज़म का फैज़ान अता फरमाए। आमीन आमीन। आप माशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार हैं? दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी बलकरम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात के 12 बजे के बाद तकरीर सुनना यकीनन ये मोहब्बत की बात है और ये सच्ची मोहब्बत है। बेशक कहूँगा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। नकीब जलसा ने कहा कि हम न कभी गुलाम थे, न है, न रहेंगे। तो इन्होंने जो मफहूम पेश किया अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन ये हकीकत है कि हम गुलामाने मुस्तफ़ा और हम गुलाम मुस्तफ़ा कल भी थे, आज भी हैं और मरते तब तक रहेंगे। मुस्तफ़ा की गुलामी का जो पट्टा हमारी गर्दनों में है, वो पट्टा इतना मजबूत है कि हम कहते हैं नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नज़ारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। हम मुस्तफा की मोहब्बत में बैठे और नेपाल से अपने नबी की बारगाह में नजराने सलाम पेश कर रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हम मोहनपुर से दुरूद पेश करते हैं, आका सुनते हैं। हम शमशी से दुरूद पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम मुझपकौनी से दुरूद पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम बेला और परिहार से दुरूद पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम अंदौली और परवाहा से और कुम्मा पिपराड़ी से दुरूद पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम बिहार से, बंगाल से, उत्तराखंड से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब से मानो चुनो, किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, किसी भी बस्ती से जब नबी पर हम दुरूद पेश करते हैं तो हमारा अकीदा है दूर और नजदीक के सुनने वाले गाने लाने कयामत पे जिंदाबाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुल शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ल, सय्यदी बसरती व मुर्शिदी, अल्लामा अश-शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। वाह 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 वाह। आपकी तलाब को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं।
एक हाथ को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। आइए हदीस शरीफ समाअत फरमा लीजिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाए। मिशकात शरीफ बाबुल मौजूदात सफ़ा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सीरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिया नफी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फलम यरा शैअन यस्ततिरु व इज़ा शजरतैनि बिशातिल वादी फंतलqa रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इलाहुमा फ़अख़ज़ बिग़ुस्नि यशानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैया बिइज़निल्लाह फक़दत माहु कल बैनिल मखशूशी लज़ी यशानिया क़ाइदा हत्ता तशज्जतल उखरा फ़अख़ज़ बिग़ुस्नि यशानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैया बिइज़निल्लाह फक़दत माहु कज़ालिक हत्ता इज़ा कान बिल मुनसफ़ी मिमा बैनहुमा क़ाल अतैना बिइज़निल्लाह फतमता फजलस्तु हदीसु नफ़्सी फ़हादत मिन लफ़्ज़ फ़इज़ा नबी रसूलिल्लाह मुक़बिला फ़इज़ा शजरतैनि क़द तरक़ता फ़क़ाम कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा अला साक़ औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हाँ माशाअल्लाह, हर दर्द की दवा मौजूद है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। दो शेर पेश करता हूँ समाप्त करने फरमा हज़रत का नाम हज़रत अल्लामा शरीफ रहमान और किधर है शरीफ साहब जनाब उल्फत हुसैन साहब मौलाना अब्दुल गनी साहब। किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। हाफिज़ व कारी आलिम व फाज़िल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। ये वो उलमा है कि इनका जो मिशन है वो ये है कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अब दो शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें। तरन्नुम देखें, शोराए अहले सुन्नत को आपने सुना, दो शेर मुझसे समाप्त फरमा लें। एक बार पेश की बोल दें सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अशार हैं, बहुत से अशार मुस्तहज़र हैं, लेकिन मैं उनमें से सोच रहा हूँ कि बिल्कुल छांट कर दो शेर पेश करें। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। लॉकडाउन का जमाना गुजर रहा है, कोरोना भी लोग भूल रहे हैं, बहुत परेशानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खुशी ही खुशी है और नूर ही नूर है, सुरूर ही सुरूर है। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। शेर पे ये बुजुर्ग आलिम मौलाना ज़फ़ीरुल हसन साहब जन्नती आलिम तशरीफ फरमा है, समाप्त करें ये शेर के रख ही लेते अपने गुलामों का हुजूर, रख ही लेते अपने गुलामों का हुजूर, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं। अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी हैं, वो मचल गए एक बार, तवज्जो चाहूंगा, और आका ने रहमत की बारिश अता फरमा दी, रहमत का दरिया बहा दिया। आका तशरीफ फरमा है, अबू हुरैरा हाजिर हैं, मेरे आका ने फरमाया, ओ अबू हुरैरा मुझसे हर रोज मत मिला करो,
बीच में वक्फा रखा करो, बीच में नागा कर लिया करो। अगर नागा करोगे, वक्फा रखोगे तो मोहब्बत में इजाफा होता रहेगा। क्योंकि ये बात इमामुल अंबिया ने फरमा दी थी। अबू हुरैरा खामोश हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मस्जिद नबवी की सुतून से लिपट कर रोने लगे, ज़ारों कतार रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? तो जवाब सुनिए। अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है कि मुझे रोज मत मिला करो, नागा कर लिया करो। ओ मेरे आका, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल अगर दिन में आपसे न मिलूंगा तो दिन कैसे गुजरेगा, सुबह में न मिलूंगा तो सुबह कैसे गुजरेगी, रात में न मिलूंगा तो रात कैसे गुजरेगी। या रसूल अल्लाह, आपसे मुलाकात के बगैर मेरा जिंदा रहना मुहाल है। या रसूल अल्लाह, बगैर मिले मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आका ने रहमत की बारिश की और फरमाया, ठीक है, तुम मुझसे हर रोज ही मिल लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाया हर रोज ही मिल लिया करो। जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, देखिए तो दीवानों का मचलना। आइए हदीस शरीफ सुन लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि अक्ल सलीम वाले ज़ौक़े अहसन के साथ तशरीफ फरमा है। तो सुनिए मिशकात शरीफ बाबू मनाक़िब उमर सफ़ा नंबर 556। अन उमर क़ाल ज़ुकिरा इंदहु अबू बकर फ़बका वक़ाल बदितु अन अमली कुल्लुहु मिस्लु अमली यौमन वाहिदन मिन अय्यामी व लैलतन वाहिदतन मिन लयाली अम्मा लैलतुन फलैलतुन सारा मा रसूलिल्लाह फलम्मा तहिया इलैहि फ़क़ाल ला तदखुलहु हत्ता अदखुल क़ब्लक फ़इन कान फ़ीहि शैउन असाबनी दूनक फ़दख़ल फ़कसहहु इला आखिरिल हदीस। तबीयत लग जाएगी, आप आवाज मेरी आप लोगों तक खैरियत से पहुंच रही है। बच्चों, जितने बच्चे हैं उनको कंट्रोल में रखें। सारे बच्चे जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितने बच्चे हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितने बच्चे हैं बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। ये बच्चे, अल्लाह इन बच्चों को इल्म नाफ़ी अता फरमाए। मोहब्बत की बात आ गई है, दीवानों की मोहब्बत का अंदाज तो देखिए। हजरत उमर है, अदालत के शहसवार है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उमर इब्न खत्ताब शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्द आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल रिज़वान ने यूं फरमाया, वो उमर जिनके आदाब पेशेंदा सकर उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर तशरीफ फरमाए, सहाबे किराम भी हाजिर हैं कि उसी महफिल नूर में अबू बकर का जिक्र जमील हो गया। अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो गया। अब जिक्र अबू बकर से उमर रोने लगे। जिक्र अबू बकर सुनकर उमर रोने लगे। हाजी साहब, हाजी ज़बीहुल्लाह साहब, इससे पहले कि मैं तर्जुमा पेश करूं, इधर हाजी ज़बीहुल्लाह इधर है, हाजी ज़बीहुल्लाह इधर है, कुर्सी के साथ आगे आ जाए। और आप कलीमुल्लाह भाई कुर्सी के साथ आ जाए। हाजी साहब कुर्सी पे देख, कुर्सी पे कुर्सी बैठी। अरे आपने मदीना शरीफ देखा? बड़े भाई साहब कलीमुल्लाह साहब। और मैं आपको बताऊं कि आपने मदीना शरीफ देखा है, गुंबद खज़रा देखना है, आपने देखा है। मेरा तो मानना है कि गुंबद खज़रा देखने वाले को मोहब्बत से देखना भी मोहब्बत मुस्तफा। मैं भी खुशनसीब हूं, मेरी भी हाजिरी हो चुकी है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ। 20 साल से कतर ही में रहते हैं, 20 साल से कतर में रहते हैं और ये मौका आपको बारहा मयसर होता है। एक शेर आपके लिए पेश मदीना शरीफ के हवाले से। अरे मेरी भी हाजिरी हो चुकी मदीना शरीफ, और इंशाअल्लाह जैसी ही इंटरनेशनल पाबंदी हटेगी फिर जाऊंगा।
आऊंगा और फिर जाऊंगा, बोलिए सुभान अल्लाह। फिर आऊंगा फिर जाऊंगा, बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा रहूंगा जाता रहूंगा, जाता रहूंगा, जाता रहूंगा। वाह वाह। शेर पेश करता हूँ, समाप्त कर ले कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लो। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। वाह 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 वाह। अरे हजरत ज़ैद इब्न अरक़म मेरे नबी के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं मुस्तफा के साथ मदीना शरीफ के इलाके में निकला, मुस्तफा के साथ, अल्लाह अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत के साथ। और फरमाते हैं कि हम ऐसे मकाम पे पहुंच गए, तो चाहूंगा मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं। वाह 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 बेशक। इसी जुमले ने मुझे इस रवायत की याद दिला दी है। अचानक हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं कि मुस्तफा एक ऐसे मकाम पे तशरीफ ले गए कि जहाँ पे एक हिरनी खूंटे में बंधी थी और उसका मालिक धूप में सो रहा था। जब मेरे नबी हिरनी के करीब पहुंचे तो हिरनी ने कहा, अक़िस्नी या रसूल अल्लाह, मक्की आका मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर हमारी मदद कीजिए। हिरनी जानवर ने फरियाद की, ओ मेरे आका मदद फरमाइए। मेरे आका हिरनी के करीब पहुंच गए। तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी जानवर की बोली भी समझते हैं। वाह वाह बेशक। जानवर से मुखातब हो गए मुस्तफा। हिरनी बोली, मुंह खोली, या रसूल अल्लाह, इस पहाड़ के पीछे जंगल में मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊंगी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊंगी। अच्छा, हिरनी वो भी माँ है, माँ, सुभान अल्लाह। माँ को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है और औलाद का कितना ख्याल होता। कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं आ जाऊंगी। अल्लाह अकबर। और ये भी बोली, या रसूल अल्लाह अगर मैं ना आऊं तो मुझ पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। मैं आपसे वादा कर रही हूँ, आऊंगी। मुस्तफा ने खोल दिया, हिरनी चली। इधर वो शिकारी उठकर बैठा और बोला, आपने मेरे शिकार को आजाद कर दिया। मुस्तफा ने फरमाया, वो आराबी हिरनी गई है, बच्चों को दूध पिला कर आएगी। शिकारी कहने लगा, कमान से निकला बत्तीर कभी वापस आ सकता है क्या? शिकारी के जाल से निकला हुआ जानवर वापस कैसे आ जाएगा? ये बात अक्लो फहमो फरासत में आने वाली नहीं है। तो मुस्तफा ने फरमाया, ओ अरबी, कान खोल कर सुन ले, ये हिरनी किसी और से वादा करके नहीं गई, अल्लाह के रसूल से वादा करके गई है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल से वादा करके गई है, वो जरूर आएगी। गुफ्तगू हो ही रही थी कि हिरनी आ गई। मुस्कुराकर सुभान अल्लाह और खुश होकर बोलते सुभान अल्लाह। हिरनी आ गई। मुस्तफा ने
सबसे पहले इरशाद फरमाया ओ आराबी तुम इस हिरनी को आजाद कर दो, आजाद कर दो। हुक्म मुस्तफा था, आराबी ने आजाद कर दिया। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अब हिरनी चली, हिरनी चली और ये कहती हुई चली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आराबी भी दौलत ईमान से माला माल हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ रहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं पेश कर जरा मुस्कुरा कर बोलते सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा शेर। ये बात आ गई है मुस्तफा की और मदीना शरीफ की। तो हरा गुंबद जब देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जब देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। माँ बहने भी हाजिर है, मैं एक शेर और पेश कर दूं कि नहीं तेरा ज़ियादा हुस्न पे है चांद तारों तुम, नहीं तेरा ज़ियादा हुस्न पे है चांद तारों तुम, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। हर शे नबी को जानती है, हर शे नबी को पहचानती है। अल्लाह अल्लाह बात आ गई है तो एक रवायत और याद आई है, तवज्जो चाहूंगा। मिशकात शरीफ सफा नंबर 535 और सफा 536, सफा 535 की सत्र 26 27, सफा 536 की सत्र 1 2। अनस रज़ी अल्लाह ताला क़ाल इन्ना रजुलन यक्तुबु लिन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरतद्दा अनिल इस्लाम व लहिqa अनिल मुशरिकीन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल अर्द ला तक़बिलुहु फलम्मा मात अख़बरनी अबू तलहा अन्नहु अतल अर्द अल्लती मात फ़ीहा फवजदहु ममबूज़ा फ़क़ाल मा शानु हादा क़ालू दफ़न्नाहु मिरारा फलम तक़बिलहु अल अर्द औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक बार माँ बाप की तरफ से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चों से गुजारिश है कि कुरान शरीफ पढ़ो। एक कलमा कलमे तैयबा कलमे ऊला, पहला कलमा उसे छठे कलमे तक याद करो, ईमान मुकम्मल याद करो, ईमान मुफस्सल याद करो, नमाज की नियत याद करो, ज़ुहर में कितनी रकातें हैं, असर में कितनी है, मगरिब में, इशा में, फजर में कितनी है, सुभान अल्लाह। ये आप रकात याद करेंगे, सजदे में क्या पढ़ेंगे, रुकू में क्या पढ़ेंगे, तशहुद में क्या पढ़ेंगे, ताज़ा में क्या पढ़ेंगे, नमाज जनाजा का तरीका क्या है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक आमीन या रब्बल आलमीन। तो एक बार सब माँ बाप की तरफ से मिलकर सब बोलते सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं कि हमारे नबी को कायनात की हर शय जानती है और बोलने का सलीका भी सीखे। मेरे नबी को कायनात की हर शय जानती है, हर शय। हजरत अनस मेरे आका के सहाबी, प्यारे सहाबी, बाबकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, जन्नती सहाबी, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। जन्नती सहाबी हजरत अनस फरमाते कि इन्ना रजुलन कान यक्तुबु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ऐसा था जो कातिबे वही था। कातिबे वही, वही जो नाजिल होती उसे वो मुस्तफा की बारगाह में लिखता था। कातिबे वही था, कातिबे वही था। तवज्जो चाहूंगा। लेकिन फरतद्दा अनिल इस्लाम, शैतान ने उसके कान में फूंक मार दी, वो मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया।
और जब मुर्तद हुआ मेरे नबी को तकलीफ पहुंची। और नौजवानों गौर करना, मेरे नबी ने फरमाया कि जब ये मरेगा तो जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। ये बात किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की है। मिशकात शरीफ सफा 535 पर है और सफा 536 पर है। मेरे नबी ने फरमाया कि जब ये मरेगा तो जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। ये किसकी जबान से जुमला निकला? हमारे नबी की जबान से निकला कि जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी, जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। हजरत अबू तलहा मेरे नबी के सहाबी, बाबाकार सहाबी, जीबाकार सहाबी फरमाते कि एक दिन मैं मुशरिकीन के कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मैंने देखा एक लाश कब्र में नहीं है, कब्र के ऊपर है। कब्र में नहीं है, कब्र के ऊपर है। जमीन में नहीं है, जमीन के ऊपर है। हजरत अबू तलहा कहते कि मैंने पूछा, ये बात पूछी कि ये लाश कब्र में क्यों नहीं, कब्र के ऊपर क्यों है? तो लोगों ने कहा दफन्नाहु मिरारा फलम तक़बिलहुल अर्द, हम तो बार बारी से दफन करते हैं लेकिन कब्र से बाहर उछाल देती है। हमने एक बार डाल दिया लाश, कब्र ने उछाल दिया, दूसरी बार लाश रखी, कब्र ने उछाल दिया, तीसरी बार अंदर मय्यत को रखा, कब्र ने उछाल दिया। हजरत अबू तलहा कहते हैं कि मैंने देखा ये वही मुर्तद था जो मुस्तफा की बारगाह में कातिबे वही था, और जब वो मुर्तद हो गया तो मुस्तफा ने फरमाया था जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। अबू तलहा ने कहा सुनो, मेरे नबी ने फरमा दिया कि जब जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी तो जमीन की क्या मजाल कि मेरे नबी की बात को टाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन की क्या मजाल, जो जमीन की क्या मजाल, मेरे नबी की बातों को टाल दे। सुनो, तुम्हारे मुंह से जो निकली तो बात होके रही, कहा जो दिन तो कि शब है तो रात होके रही। जो दिन को के शब है तो रात होके रही है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो ये जमीन मेरे नबी को जानती है, जानवर मेरे नबी को जानते, अशजार अहजार जमीन व आसमान हर शय मेरे नबी को जानती है। ये मौजू बहुत तफसील तलब है। मैं यहाँ पे आला हजरत का एक शेर पेश कर देता हूँ। पेश की बोलते सुभान अल्लाह। अपने मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी कर जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे में गिरा करते हैं। वाह और 1 बजे रात ये शेर बहुत ही आएगा, सब बेदार है जी जी। और वो शेर इंशाल्लाह, ये शेर सुनकर जो लोग दुकान पर वो भी धीरे धीरे आएंगे, शेर सुनकर आएंगे इंशाल्लाह। शेर में इतनी ताकत है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत के हकदार हैं। कौन हकदार है? सबको शामिल करके एक शेर पेश कर दो कि रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं।
यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। तो अपने अपने लिए तस्वीर करें, हम ही जन्नत के हकदार, हम ही जन्नत के हकदार जी। तो हमारे नबी को कायनात की अर्शे जानती है, जो हदीस शरीफ मिशकात शरीफ सफ़ा 556 के हवाले से मैंने पेश की, उसका तर्जुमा देख ले। अर्शे नबी को जानती है 22,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अबू बकर का जिक्र हुआ, हज़रत अबू बकर का, और वो रोने लगे और रोते हुए कहा कि काश मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। लैलो नहार की, शब रोज की, उम्र भर की सारी नेकियां मिलकर अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। ओ मोहनपुर वालों, मनमोहनी बात सुनो, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो नेकी किस कदर अजीम है, उसका जिक्र हज़रत उमर अपनी ज़बान से यूं कर रहे हैं। फलमन तहिया इलल जब हिजरत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जा रहे थे। ये नौजवान सुभान अल्लाह, मदीना शरीफ कहाँ? मदीना शरीफ मदीना शरीफ जा रहे थे तो गारे सौर के करीब अबू बकर ने कहा था, ला तदखुलहु हत्ता अदखुल क़ब्लक। ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर ये गार है और इस गार में पहले आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। मोहब्बत देके अर्ज की, फ़इन कान फ़ीही शैउन असाबनी दूनक, अगर कोई तकलीफ पहुंचाने वाली शय होगी तो मुझे तकलीफ देगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आपको तकलीफ होगी तो आका मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे आका इजाजत दीजिए ताकि गार का मुआयना कर लो, गार का जायजा ले लो, गार की सफाई कर लो। आका ने इजाजत दे दी, अबू बकर अंदर गए। अबू बकर और सुनिए मोहनपुर वालों, वजद फी जानिबिही सुक़बा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि गार में सुराख ही सुराख है, सुराख ही सुराख, और बंद करने के लिए कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं। लेकिन मोहब्बत पे कुर्बान जाइए, फशक़्क़ इज़ारा, अपना कीमती कपड़ा फाड़ा, सुराखों को बंद करना शुरू किया। सारे सुराख बंद हो गए। आप अपना मुंह खोलिए, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। सारे सुराख बंद हो गए। वबक़िया मिन हतना, दो सुराख बाकी रह गए। अब बंद करने के लिए कपड़ा भी मौजूद नहीं, लेकिन मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। फ़अल्क़महुमा रिजलैहि, सिद्दीक़ अकबर ने दोनों सुराखों पे अपने दोनों कदम को जमा दिया और अर्ज की, शम्सुद्दुहा आ जाइए, बद्रुद्दुजा आ जाइए, नूरुल हुदा आ जाइए, ओ खातिमुन नबीयीन आ जाइए, ओ शफीउल मुज़निबीन आ जाइए, और रहमतुल लिल आलमीन आ जाइए। मेरे आका गार में तशरीफ ले गए और अबू बकर सिद्दीक की गोद में सरे पाक रखकर सो गए। बिल्कुल आखिरी मरहले से हम गुजर रहे हैं। 10-20 मिनट और हूँ मैं आपके सामने। पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ले, जोर से बोलते सुभान अल्लाह। मोहब्बत में इस्तेमाल करिए, मोहब्बत में दिल से बोलिए सुभान अल्लाह। सो गए मेरे नबी, लेकिन उन सुराखों में एक सांप था। ओ मोहनपुर वालों,
मुस्तफा मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाएंगे, 3 दिनों के लिए गौर में आएंगे, उनकी ज़ियारत कर लूंगा, किस्मत की मेराज हो जाएगी। आ गई वो साथ सही, आ गया वो लम्हा, आ गई वो घड़ी, आ गया वो वक्त, यानी आ गया वो टाइम कि मुस्तफा की ज़ियारत की जाए। मुस्तफा की खुशबू से मशामे जा मुअत्तर है। सांप निकलने की तैयारी में, लेकिन सांप ने देखा सारे दरवाजे बंद। निकले तो कैसे निकले? 2 दरवाजे थे जिन पे सिद्दीक के कदम थे, जिन पे सिद्दीक के कदम। सांप ने मारा, एड़ी थूथने से हटाई, पैर को हटाई, मुस्तफा का दीदार कर। सिद्दीक अकबर ने समझा कोई दुश्मन है, आपने पैर को हटाया नहीं और जोर लगा दिया। सुभान अल्लाह। काफी देर हो गई, सांप की बेकरारी बढ़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी बेकरारी, इतनी बड़ी बेकरारी कि मुझे कलाम नूरी याद आ गया। कलाम नूरी याद आया है, यानी कलाम मुफ्ती आज़म हिंद के ये 2 शेर पेश करना चाहता हूँ कि शरबते दीद ने और आग लगाती दिल में, शरबते तपिशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। इस शेर पे तो आप लोग खुद को रोक नहीं पाएंगे कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे तो जाता मेरे सरकार ने जाने मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। एक शेर और है, बहुत अच्छा शेर है। मेरे आमाल सियाने किया जीना तो बड़, मेरे आमाल सियाने किया जीना दो पर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। सांप ज़ियारत मुस्तफा के लिए बेकरार है, परेशान, मुस्तरीब है। अंदर से मजबूर होकर बोला सांप, अबू बकर पैर को हटाओ, मैं मारे गार हूँ, मारे गार। अबू बकर ने फरमाया कि तू मारे गार है तो मैं भी यारे गार हूँ। सांप ने कहा अबू बकर तेरे कदमों के नीचे मौत है, मौत। अबू बकर का इश्क बोला कि अगर मेरे कदमों के नीचे मौत है तो मेरी गोद में जिंदगी तशरीफ फरमा, हयात जलवा फरमा। सांप बोला अपने कदम को हटाओ, मेरे डंक से बचाओ। अबू बकर ने फरमाया डंक पे डंक खाओ, मुस्तफा के सामने जान गंवाओ, सीधा जन्नत में जाओ। काफी देर हो गई, अल्लाह अल्लाह, लेकिन सांप भी बेकरार था। फलुदिगा अबू बकर फी रिजलिही मिनल जुहर व लम यतहर्रक मखाफता अन यंतबिहा रसूलुल्लाह, फसक़तत दुमूउहु अला वजहि रसूलिल्लाह, फक़ाल या अबा बकर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सांप ने डंक मारा, मारा बहुत जहरीला सांप था, डंक मारा, जहर चढ़ा, शिद्दत का दर्द, शिद्दत का दर्द, शिद्दत का दर्द, लेकिन लम यतहर्रक मखाफता यंतबिह रसूलुल्लाह। आप इस मोहब्बत पे कुर्बान हो जाइए, मैं भी हो चुका हूँ, हो जाता हूँ कि जहर बहुत ही घातक था, लेकिन आपने पैर को हिलने न दिया कि अगर पैर में हरकत होगी तो नबी के आराम में खलल वाक़ होगा। बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तकलीफ हद से बड़ी ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ। सब्र और तहम्मुल ने जवाब दे दिया, आंखों से आंसू गिरने के करीब आप रोक रहे, लेकिन कैफियत कुछ ऐसी हुई कि साइम कमाने सब की कोशिश की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए और वो चंद खुश नसीब कतरे आंसू के मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। आका ने फरमाया, मायूब की अबू बकर आपको की चीज ने रुलाया। अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह साहब ने काट लिया है, जहर फैल चुका है मेरे आका, मुझे जहर का गम नहीं है, टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है, मुझे तो खुशी है, मेरी गोद में जाने का इनाम तशरीफ फरमा, मेरी गोद में खातिमुन नबिय्यीन तशरीफ फरमा। तो फरमाया, मेरे नबी ने इज्जत मिलती मेरी चौकर से, अजमत मिलती मेरी चौकर से, दौलत मिलती मेरी चौकर से, सरबत मिलती मेरी चौकर से, मरीजों को शिफा मिलती मेरी बारगाह से। वो मकाम दिखाइए जहाँ सांप ने काटा था। हजरती अबू बकर ने वो जगह दिखाई, इधर मेरी तरफ देखे, मिशका शरीफ सफा 556 पर कि मेरे नबी ने लुआबे दहन निकाला और तूक शरीफ उसी मकाम पे लगाया जहाँ सांप ने काटा था। अब आका ने फरमाया, अबू बकर बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? अर्ज़ किया, सांप का जहर दूर हो गया, पैर की ताकत पहले से ज्यादा हो गई। और वहीं पे ऐलान हो रहा है कि ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। और मैं शायर इस्लाम अरशद इमाम साहब के हवाले से, हज़रत मौलाना हाफिज़ साहब के हवाले से, मदीने में आका, आप ही बोले मदीने में आका, आने वाला शेर संभाल लीजिए कि न छोड़ेंगे हमें दामनी आला हसीरत, न छोड़ेंगे हमें दामनी आला हसीरत, वही तो नबी का पता दे रहे हैं। वही तो नबी का पता दे रहे हैं। हर शय नबी को जानती है, हर शय नबी को पहचानती है। मुझे कहने दिया जाए मोहनपुर वालों, मैं चंद जुमले पेश करता हूँ, तख्ते दिल पे नोट कर लीजिएगा। कतर में जाइएगा तो वहाँ भी अहबाब अगर कुछ बोले तो ये पैगाम दीजिएगा और मुस्तफा का ये मौजज़ा पेश कीजिएगा। दुबई में रहिए तो ये पेश कीजिए, सऊदिया में रहिए तो अपने अहबाब में पेश कीजिए ताकि उनका ईमान ताज़ा हो। क्या वो ये कि हमारे नबी बेमिसाल, हमारे नबी बेमिसाल, उनकी हरकत बेमिसाल।
उनकी तरह न कोई हुआ है न होगा। अब मुझे कहने दीजिए कि मुस्तफा अगर लुआबे दाएं लगा दे तो सांप का जहर दूर हो। मुस्तफा लुआबे दाएं शरीफ, बोलिए क्या क्या शरीफ अगर लगा दे तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक की हड्डी बगैर प्लास्टर के जुड़ जाए। अगर नबी लुआबे दाएं डाल दे तो हजरत कतादा की आंख बगैर ऑपरेशन के दुरुस्त हो जाए। जोर से बोलते क्यों नहीं? अगर नबी लुआबे दाएं डाल दे तो हजरत जाबिर के घर 10 लोगों का खाना 100 लोगों के लिए काफी हो जाए। नबी लुआबे दाएं डाल दे हजरत अली की आंख का दर्द दूर हो जाए। नबी लुआबे दाएं डाल दे सारा पानी मीठा हो जाए। मुझे कहने दो कि जब नबी के लुआबे दहन का ये मौजज़ा है तो सरापा ज़ाते मुस्तफा का क्या होगा? फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं अल्लाह की सरताब आदम शान है कि इंसान नहीं इंसान और इंसान है कि ईमान बताता ही है। ईमान ये कहता है मेरी जान, ये कहता है मेरी जान है। मुस्तफा पे मिसाल है, सुनेंगे और हाँ सुनेंगे। सुनने के लिए बैठे 1 घंटा बयान तो हो चुका। लगे रहिए। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा हाँ। मिलेगा। आप लोग जाइए ना, रहेंगे जाएंगे नहीं जाने रहेंगे। का मन करेगा तब न जाएंगे, जाने का मन नहीं कर रहा। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा दीवाना खुदा जाने कहाँ देख। पेश करता हूँ कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। इस शेर पे तो सबको बोलना चाहिए जो आने वाला है। क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजी हो? क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजी हो? तुमको उसी प्यार में मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए। वाह वाह वाह। अल्लाह हर शय नबी को जानती है। एक बार उसे मुस्तफा की जो ज़ियारत कर ले, ईमान इश्क रसूल और दौलत ईमान से दिल इश्क रसूल और दौलत ईमान से शाद हो जाए, मुज़य्यन हो जाए। तवज्जो, बात चल रही है मदीना शरीफ की। ए नौजवान, तवज्जो चाहूंगा। मदीना शरीफ से करीब आकर एक काफिला रुका। काफिला और अहले काफिला से पानी खत्म हो गया। पानी अब सब कह रहे अल अतश अल अतश अल अतश अल अतश अल अतश अल अतश। पानी 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 पानी, सबको पानी की जरूरत है, सबको पानी की जरूरत। सब पानी के लिए परेशान। तशना लबो आओ चले हाज़ी करम पर। 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 सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। आप जा रहे हज़रत, आपने लोगों से पूछा कि रहिएगा कि जाइएगा। मेरी तकरीर में ऐसी चाशनी है चुंबू की तरफ, इतना 30 2 घंटे के बाद भी ये कहेंगे हम जाएंगे नहीं रहेंगे। ये मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, खाली यहाँ से ऊपर नहीं। आप ही की तरह मेरे जन्नती वालिद साहब की दुआ का फैजान है, वालिदा की दुआ का फैजान है। समझे? बाकी लोगों को माँ बाप
की दुआओं का फैजान जोर से बोलते सुभान अल्लाह। आपने समझे कुछ लोग कहेंगे कि जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जाएंगे नहीं बल्कि घरों से निकल कर आएंगे। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा माँ बाप के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मोहब्बत में जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तो मैं अपनी मर्जी से ही हटूंगा और देख लेता हूँ अपनी सेहत को मलूज रखते हुए इंशाअल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं, काफिला रुका, सबको पानी चाहिए, पानी 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 पानी। तशना लब आओ चले हौज़ करम पे, सरकार के हाथों से हमें जा मिलेगा। अच्छा एक शेर तो मैं आला हजरत का पेश करूंगा, से पेश करूंगा। अनाफी अतशी व सखा का एक सुई के अबरी करम बरसनहारे रमझम रमझम, दो बूंदी इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। लम्या की नज़ीर कफी नजरी मिसले तू नशू पैदा जाना, जगरा चौताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा। अल वल मौजो नवा मन बेकस तूफान होश रोबा, मझधार में रूह बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जा। वाह वाह सुभान अल्लाह। पानी चाहिए, पानी पानी पानी। रहमतुल लिल आलमीन को खबर मिली कि गुलामों को पानी चाहिए। मेरे आका अहले काफिला के करीब पहुंच गए। सबने कहा या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, पानी चाहिए। फरमाया अली अर्ज लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया इस पहाड़ के पीछे जाओ। जुमले पे गौर करना। एक हबशी गुलाम पानी का मशकीज़ा लेकर जा रहा है। मशकीज़े के साथ गुलाम को लेकर आओ, जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। निगाहे मुस्तफा की मुजज़ा देख लो, जिस तरफ रुक गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत के लाखों सलाम। अली दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाबे हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फ़िकार, दुलदुल सवार। हजरत अली पहाड़ के उस पीछे गए, देखा एक हबशी गुलाम, एक हबशी गुलाम पानी का मशकीज़ा लिए जा रहा था। तवज्जो नौजवानों गौर करना। अली ने फरमाया ओ गुलाम चल, तुझे मेरे आका ने बुलाया है, मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अरबी ने पहली बार नाम मुस्तफा सुना था, कहने लगा ये कौन है? फरमाया चलकर खुद ही देख लो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। गुलाम भागने की तैयारी कर रहा था। हजरत अली का तुझे भी उठाऊंगा और मशकीज़ों की भी उठाऊंगा, खैरियत से चलता है तो चल चला। बारगाह मुस्तफा में पहुंचा। और करना मेरे नबी ने एक मशकीज़े से दस्ते करम डाला मशकीज़े में, और उनमें से पानी का चश्मा जारी हुआ। इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत, इतनी बरकत, पानी की कसरत के सारे मशकीज़े भर गए। अहले काफिला ने पानी पिया, मशकीज़ों में आगे के लिए महफूज भी किया, जानवरों को भी पिलाया। पानी में कमी नहीं हो रही, पानी में कमी नहीं हो रही है। लेकिन हबशी गुलाम का मशकीज़ा खाली हो गया, खाली हो गया। साहबी ने अर्ज़ किया का सारे मशकीज़े भर गए, गुलाम का खाली रह गया। फरमाया जो नबी इन सारे मशकीज़ों को भर सकता है, वो हबशी के मशकीज़े को भी खाली नहीं रहने देगा। दस्ते करम डाला, फजअलल माउ यफूरु मिन बैनि असाबिइहि कमसालिल उयून, पानी का चश्मा जारी हुआ, मशकीज़ा भी भर गया।
भर गए। अल्लाह अल्लाह हबशी गुलाम ने मुस्तफा का ये मौजज़ा देखा तो कहने लगा देर मत कीजिए, कलमा पढ़ाइए, बैत से मुशर्रफ कीजिए, सब मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहमते नबी रहमते मुस्तफा जोश में आई, और जब जोश में रहमत आती है तो जब आ गई है जोश रहमत ने उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। आका ने फरमाया ओ हबशी गुलाम, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। मुस्तफा ने इख्तियार दे दिया, दौलत चाहो मांग लो, सरबत चाहो मांग लो, अज़मत चाहो मांग लो, रिफत चाहो मांग लो, जाओ चाहो मांग लो, सोने चांदी चाहो मांग लो, हीरे जवाहरात चाहो मांग लो, लालो गौहर चाहो मांग लो, दुनिया चाहो मांग लो, आखिरत चाहो मांग लो, इल्म मांग लो, चाहो मांग लो, दौलत चाहो मांग लो, सखावत शुजाअत चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। अब आका ने फरमाया हबशी गुलाम से जो कुछ चाहो मांग लो। तो हबशी गुलाम बोला मैं काला हूं, मुझे गोरा बना दीजिए। क्या मुतालबा, क्या क्या डिमांड है? या रसूल अल्लाह मैं काला हूं, गोरा बना दीजिए। गोरा बना तो फरमाया अच्छा करीब आ जाओ। करीब आया हबशी गुलाम, दस्ते करम चेहरे पे फेर दिया, चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया। अल्लाह अब यहाँ पे मौजूदगी में एक बात बताता हूँ, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अल्लाह ताला माँ के पेटों में सूरत बनाता है, शक्ल बनाता है, शबाहत बनाता है, रंग कैसा हो ये अल्लाह ताला बनाता है। अल्लाह ने किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, लेकिन किसी गोरे को काले पे फौकियत नहीं है और किसी काले को गोरे पे फौकियत नहीं है। अल्लाह के नजदीक वही ज्यादा पसंदीदा है जो ज्यादा परहेजगार है। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन। तो आका ने दस्ते करम डाला, दूध की तरह चेहरा सफेद हो गया। अल्लाह ताला शक्ल सूरत बनाता है, डॉक्टर भी चाहे तो कलर चेंज नहीं कर सकता। क्रीम लगा लीजिए या पाउडर, जो फितरी रंग है वो बाकी रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने मुस्तफा को ये इख्तियार दिया, हबीब मैं जिसे काला बना दूं, आप चाहे तो गोरा बना सकते हैं, आप उसे गोरा बना सकते हैं। मुर्शिद करीम पुकार उठे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उड़नी चलती है तो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सूरज को ये मुस्तफा के दस्ते करम का बुरहान कहाँ देखेंगे। आखिरी आवाज सुन ले, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होती रही, कहा जो दिन की शब है तो रात। ये जन्नती आपका जन्नती चेहरा देखकर एक शेर याद आया है, पेश कर समाप्त करने मिलकर बोल दे सुभान। हर नजर का उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा। हर नजर का उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा।
तवज्जो, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात कह रही है। मेरे नबी ने जब इस्लाम की तबलीग फरमाई, शुरू हुई तबलीग। एक नई बात मिलने वाली है, गौर करें, नई बात जी। कभी कभी आप मुताला करते हैं और बात यहाँ से निकल जाती है, नजरसानी समातसानी कीजिए, ताज़ा कीजिए। मुस्तफा ने तबलीग शुरू की तो मक्का शरीफ में मुस्तफा को बहुत तकलीफ पहुंचाई गई। किसी ने मुस्तफा को जादूगर कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने मुस्तफा को काहिन कहा, किसी ने मुस्तफा को शायर कहा, किसी ने मुस्तफा को जुनून वाला कहा। उसी मौके से यमन का रहने वाला कबीला शुनू का एक शख्स मक्का शरीफ आया। उसका नाम था ज़म्मार। क्या नाम था? ज़म्मार। मीम मुशद्दद अलिफ दाल, ज़म्मार। किनारा ज़बान दार से मिलकर ज़ात होता है, ज़म्मार। आया, मक्का शरीफ आया। उसने लोगों से नबी करीम के बारे में सुना कि मोहम्मद के करीब मत जाना, वो जादूगर है, वो साहिर है, जो उसकी बात सुन लेता है वो फंस जाता है। वो अल्लाह अल्लाह, मैं कहूँगा फंस तो जाता है, लेकिन कहाँ? दामने मोहब्बत में आकर फंस जाता है। जी कहने लगा, गौर कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। सम्माद बोला, मैं ऐसे लोगों का इलाज जानता हूँ। सम्माद बोला, मैं ऐसे लोगों का इलाज जानता हूँ, जंतर से, मंत्र से, तंत्र से मैं इलाज करता हूँ, मुझे लेकर चलो। मैं जुनून वाले का जुनून उतार देता हूँ, मुझे लेकर चलो, लेकर चलो। सम्माद, तवज्जो, आखिरी बात है, सम्माद मुस्तफा के करीब आया, मुस्तफा के करीब आया। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर हमारे हुजूर तशरीफ फरमा के सम्माद सामने बैठ गया। अब मेरे नबी ने सम्माद को देखा, दिल की बात जान ली। आपने हुजूर से बोलते सुभान अल्लाह। हुजूर ताईने सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। कभी को हश्र में कौसर अता नहीं होगा, किसे किसे है पिलाना हुजूर जानते हैं। और रोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं, अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। ज़म्माद बैठ गया, कहा जान गए, खबर हो गई आलिमुल गैब मुस्तफा को कि क्यों आया। मेरे नबी ने इधर देखे मेरी तरफ अदब से, मैं भी अदब के साथ, चाय भी रोक लीजिए, अदब की बात आ गई है, चाय वही लेकर बैठ जाओ 2 मिनट, जब बात पूरी हो तो चाय लेकर आना, बैठ जाओ वहीं पे, बात आ गई अदब की। बैठ गया वो मेरे नबी के सामने। अब मेरे नबी ने तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समात के सामने मुस्तफा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं, व नस्तईनुहु, उसी से मदद मांगते हैं, व नुमिनु बिही, और उसी पर ईमान लाते हैं, व नतवक्कलु अलैहि, और उसी पे भरोसा रखते हैं, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत से और बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, व मैं युद्लिलहु फला हादिय लह, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि इबादत के लिए अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। व अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। के सामने मेरे नबी ने ये पढ़ा, ज़म्माद के सामने।
अब जम्माद ने जब ये सुना तो बोला, ओ मोहम्मद या रबी एक बार और पढ़िए। अरे आप भी एक बार और बोलिए, ओ मोहम्मद या रबी एक बार और पढ़िए। अब उलमा भी तवज्जो करें, मैं फिर अदब के साथ एक बार फिर वो अल्फाज पढ़ने जा रहा हूँ जिसको मेरे नबी ने अपनी ज़बाने नबुव्वत से अदा फरमाया। जम्माद बैठा है और मेरे नबी तिलावत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। जब मेरे नबी ने ये पढ़ा तो जम्माद बोला, मुंह खोला, लक़द समिअतु क़ौलल कहनते व क़ौलस सहरते व क़ौलश शाइरे मा समिअतु मिस्ल हाउलाइल कलिमात। जम्माद बोला कि मैंने काहिल की बात भी सुनी है, शायर की बात भी सुनी है, मैंने जादूगर की बात भी सुनी है, मैंने तो जनाब आली साहिब की और शायर की बात भी सुनी है, फुसहा और बुलगा की बातें भी सुनी है, लेकिन मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। मोहम्मद जब बोलते हैं तो इल्म का दरिया बहाते हैं और ये ऐसे बहरे इल्म है कि इस बहरे इल्म का किनारा नहीं। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। वो मोहनपुर वालों, जम्माद ठीक करने आया था, खुद ही ठीक होकर गया। सलालतो गुमराही से निकल कर रुश्तो हिदायत के काशाने में आया और ईमान की दौलत मिल गई। मुझे कहने दीजिए, इस्लाम फैला है तो मोहब्बत से फैला है, अखलाक से फैला है, खसाइल, शमाइल, फजाइल सबने देखा और सबने कहा, ऐ मेरे नबी आप सा रहबर नहीं देखा, पैगंबरों ने ऐसा पैगंबर नहीं देखा जो खुद ही गुनहगार को ढूंढेंगे सरे हश्र। ऐसा तो कोई शाफ़ी में नहीं देखा।